जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया, फजाइया और रिडार नहीं बचा। अमेरिकी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। ईरान के 159 जहाज समुंदर में गर्क कर दिए। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे ये जंगें पसंद नहीं है। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा, चीनी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हो। जंग के गहरे बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर की ईरान को मिटा देने की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जाने वाले जनूबी कोरिया के बहरी जहाज पर हमला किया। ईरान ने जहाजों पर मजीद हमले किए तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने मुज़ाकरात में काफी लचक का मुजाहिरा किया है। खत्ते में अमेरिका की फौजी तैयारी जारी है। अमेरिकी फौज के पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। अमेरिकी फौज के दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लैस हैं। इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। जनूबी कोरिया को भी ऑपरेशन में शमूलियत की दावत दी है। अमेरिकी सदर का ईरान की 7 छोटी और तेज रफ्तार कश्तियां तबाह करने का भी दावा। आपने हुर्मुज पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमेरिकी जहाज पर भी मुबैना तौर पर मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए। ईरानी खबर एजेंसी ने मिसाइल लगने पर अमेरिकी बहरी जहाज वापस मुड़ने का दावा भी किया। एक ईरानी अहलकार ने बाद में कहा, अमेरिकी जहाज को रोकने के लिए वार्निंग शॉट फायर किया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को मुतनब्बे करने के लिए क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन फायर किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत आपने हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान किया था। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरान ने आपने हुर्मुज में अबू धाबी के टैंकर पर भी खुदकुश ड्रोन से हमला किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। कहा, ईरान की जानिब से यूएई पर 4 मिसाइल दागे गए, 3 को तबाह कर दिया, एक समुंदर में गिरा। यूएई ने ईरानी मिसाइल हमले को बड़ी हद तक नाकाम बना दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के दौरान किसी भी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। अरब मीडिया के मुताबिक फुजीरा में ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी। ड्रोन हमले में पेट्रोलियम सनती मकाम को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए ईरान के नई जारहियत की शदीद मसम्मत, इसे खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार दिया। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। आपने हुर्मुज में लंगर अंदाज जनूबी कोरिया के माल बरदार जहाज पर हमला। जनूबी कोरिया की वजारत बहरी उमूर और माहीगीरी ने कहा, इसे आपने हुर्मुज में HMM नामो नामी माल बरदार जहाज पर मुश्तबा हमले की इत्तला मिली है। बयान में कहा गया कि ये जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समुद्री हुदूद में लंगर अंदाज था। इस पर अमले के 24 अफराद सवार हैं। 6 जनूबी कोरिया और 18 दीगर मुल्कों के शहरी हैं। वाकई में किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। दूसरी जानिब ओमान के हुकाम ने कहा है, विलायत वखा के एक कस्बे में रिहायशी इमारत पर हमले के नतीजे में 2 गैर मुल्की जख्मी हुए। हमले में 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात पर नए मिसाइल्स और ड्रोन्स हमले। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई और शारजा जाने वाली परवाजें आरिज़ी तौर पर रोक दी गई। कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। यूएई की फ़ज़ाई हुदूद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इक़दामात। मुसाफिरों को ताख़ीर और रूट तब्दीली का सामना। खित्ते में कशीदगी के असरात फ़ज़ाई सफ़र पर भी पड़ने लगे। दूसरी जानिब खलीज में दोबारा कशीदगी पर खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल का निर्ख $115 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $106 तक जा पहुंची। अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। सेंटकॉम ने अपनी बहरी जंगी जहाज पर ईरानी हमले के दावे की तरदीद कर दी। आपने हुर्मुज में अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने के दावे को मनगढ़ंत करार दे दिया गया। कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब की रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी है। 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज कामयाबी के साथ आपने हुर्मुज से गुजर चुके और अपनी मंजिल की जानिब महफूज सफर जारी रखे हुए हैं। अमरीका ने अपने हुर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त को मामूल पर लाने के लिए फौज भी तैनात कर दी। इस मिशन के तहत 15,000 एहलकारों, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स और 100 से ज्यादा तैयारों की तैनाती।
ईरान आबने हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरान आबने हुर्मुज़ का निगहबान और मुहाफ़िज़ है। जहाज़ों और शिपिंग कंपनियों को बखूबी इल्म है, इनकी सलामती के लिए ईरानी हुक्काम से राबता ज़रूरी है। जो ममालिक कानून की पासदारी करते हैं, इनके लिए अमरीकी गैर कानूनी कार्रवाइयों की हिमायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, हुर्मुज़ के नाम पर बयानबाजी और ड्रामा करने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका की जानिब से इल्जाम तराशी पर मबनी बयानी को मुस्तरद करते हैं। आपने हुर्मुज़ को ट्रंप की गैर हकीकी पोस्ट के जरिए नहीं चलाया जा सकता। ईरानी जहाज के हमले के 15 अरकान को पाकिस्तान के रास्ते वतन वापस भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गवादर की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज के हमले को पाकिस्तान मुंतकिल किया था। ईरानी कंटेनर जहाज MV तोस्का के हमले के 22 अरकान को गुज़श्ता रात बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया गया। ईरानी जहाज को भी जरूरी मुरम्मत के बाद मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तानी हुदूद में लाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी हममनसब शी जिनपिंग की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीका और ईरान से आबने हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर दिया है। यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शरीक फ्रांसीसी सदर ने आबने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई से फिर इनकार कर दिया। कहा, अमरीका और ईरान मुश्तरका तौर पर आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोले, यही आबने हुर्मुज़ को खोलने का वाहिद हल है। फ्रांस किसी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक तसल्ली बख्श करार दिया गया। ईंधन की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज तनसीबात की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया गया। मुल्क भर में तेल की तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। इजाफी सिक्योरिटी इक़दामात के अखराजात ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बर्दाश्त करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौजूदा सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का अहम तवानाई तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क भर में ईंधन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म। वफाकी काबीना में रद्द बदल पर मुशावरत जारी। बजट के बाद बाज़ नए चेहरे काबीना में शामिल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दूसरे साल के आखिरी 3 माह से मुतालिक रिपोर्ट खुसूसी तौर पर मांगी गई है। एक वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म से खुद ही इन्हें सुबकदोश करने की दरख्वास्त कर दी। एक इत्तेहादी जमात के वज़ीर की वज़ारत तब्दील करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म वज़रा से इनकी वज़ारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA के 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफ लाइन मौका से फायदा नहीं उठाया। अदालत ने पिटिशनर की जानिब से 30 रोजा नोटिस की तकनीकी गलती के एतराज को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नीला गुंबद समेत लाहौर के तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने सड़क किनारे रेहड़ी बांध से मुलाकात की और अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने रेहड़ी से नान चने भी खाए। मरियम नवाज ने कहा, उनके वालिद को भी चने बहुत पसंद है। रेहड़ी वाले ने बताया, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ से चने खा चुके हैं।
305 अरब रुपए का पंजाब डेवलपमेंट प्लान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पेशरफ्त का जायजा लिया, मंसूबे को सूबे की तकदीर बदलने का अज़म करार दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। 52 शहरों में तरक्याती काम जारी, अहम मंसूबों पर तेजी से पेशरफ्त। 51 शहरों में अहम कामों का औसतन 40% मुकम्मल हो चुका। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, दूसरा मरहला 74% मुकम्मल, जून के आखिर तक तकमील होगी। तीसरे मरहले की तैयारी भी जारी, लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का अमल भी शुरू किया जा चुका। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सियालकोट, मियांवाली, ननकाना साहिब, साहिवाल, बहावल नगर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। फर्रुखाबाद, हवेली लखा, मिंचनाबाद, भलवार, चनाब नगर, चीचावतनी, शोरकोट में बारिश। जेहलम में ज्वालाबार, कर्क में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यान। कमालिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हबीबाबाद में आंधी की वजह से छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। तेज बारिश के बायस लेस्को के 350 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर, ननकाना, कसूर, शेखुपुरा में कई इलाके अंधेरे में डूब गए।